एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। एक क्लास में गए तो वो इंग्लिश का पीरियड चल रहा था। एक बच्चे को खड़ा करके पूछा, तुमको इंग्लिश आती है? शिक्षा अधिकारी, व्हाट इज योर नेम? छात्र, सर माय नेम इज सनलाइट। शिक्षा अधिकारी, क्या बक रहे हो? छात्र, सर दरअसल मेरा नाम है सूर्य प्रकाश, इसलिए इंग्लिश में सनलाइट। शिक्षा अधिकारी, व्हाट इज योर फादर्स नेम? छात्र, सर माय फादर्स नेम इज लाइफ बॉय। शिक्षा अधिकारी, क्या बक रहे हो? छात्र, सर दरअसल उनका नाम बाल जीवन है, इसलिए इंग्लिश में लाइफ बॉय। शिक्षा अधिकारी, शांत रह बेवकूफ, अब कन्वर्सेशन बताओ। एक लड़की सड़क के उस पार खड़ी है, उसको अपने पास कैसे बुलाओगे? इंग्लिश में बताओ। छात्र, सर मैं उसको बोलूँगा प्लीज कम हियर। शिक्षा अधिकारी, वेरी गुड, अब माना वो लड़की सड़क के इस पार आ गई, बताओ कि उसको वापस उस पार भेजने के लिए क्या कहोगे? इंग्लिश में बताओ। छात्र, सर ये तो बहुत आसान सवाल हुआ, मैं सड़क के उस पार जाऊंगा और बोलूंगा प्लीज कम हियर। शिक्षा अधिकारी बेहोश। no, 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 no. एक टीवी चैनल का रिपोर्टर किसी दूर दराज के गांव गया एक न्यूज का फिल्म बनाने। उसने तय किया कि वो एक गरीब चरवाहे की स्टोरी बनाएगा और उसका इंटरव्यू लेगा। गांव में खोजा तो उससे सबने हकीरा का इंटरव्यू लेने को कहा। हकीरे के पास दो बकरे थे, एक काला और एक सफ़ेद। तो रिपोर्टर ने पूछा, तो हकीरा जी आप अपने बकरे को कहाँ चराते हैं? हकीरा, किस बकरे को, सफ़ेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर, ऐसा है तो सफ़ेद वाले का बताओ। हकीरा, उसे मैं पहाड़ी के उस पार चराता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? हकीरा, उसे भी वहीं चराता हूँ। रिपोर्टर, आप अपने बकरे को रात में कहाँ सुलाते हैं? हकीरा, किस बकरे को, सफ़ेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर, सफ़ेद वाले को। हकीरा, उसे मैं बाहर सुलाता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? हकीरा, उसे भी वहीं सुलाता हूँ, बाहर। रिपोर्टर, अच्छा, और आप अपने बकरे को क्या खिलाते हैं? हकीरा, किस बकरे को, सफ़ेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर खींचते हुए, सफ़ेद वाले को। हकीरा, उसे मैं चना के छिलके का चारा खिलाता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? हकीरा, उसे भी वही खिलाता हूँ। रिपोर्टर को बहुत गुस्सा आया। अबे साले, जब दोनों को एक ही जगह चराते हो, एक ही जगह सुलाते हो और एक सा खिलाते हो, तो एक काला सफ़ेद क्या लगा रखा है? हकीरा, जनाब, गला साफ करते हुए बोला, बात ऐसी है कि सफ़ेद वाला बकरा मेरा है। रिपोर्टर, और काला वाला किसका है? हकीरा, वो भी मेरा ही है। रिपोर्टर ने कुएं में छलांग लगा दी। एक बार किसी वित्तीय समस्या में फंसकर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से कुछ रुपए उधार लिए। समय बीतता गया और पैसे वापस करने का समय भी निकट आ गया, परंतु तेनाली के पास पैसे वापस लौटाने का कोई प्रबंध नहीं हो पाया था। सो उसने उधार चुकाने से बचने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा को तेनालीराम की पत्नी की ओर से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि तेनालीराम बहुत बीमार है। तेनालीराम कई दिनों से दरबार में भी नहीं आ रहा था, इसलिए राजा ने सोचा कि स्वयं जाकर तेनाली से मिला जाए। साथ ही राजा को भी संदेह हुआ कि कहीं उधार से बचने के लिए तेनालीराम की कोई योजना तो नहीं है। राजा तेनालीराम के घर पहुंचे। वहां तेनालीराम कंबल ओढ़कर पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर राजा ने उसकी पत्नी से कारण पूछा।
वह बोली, महाराज, इनके दिल पर आपके दिए हुए उधार का बोझ है। यही चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और शायद इसी कारण यह बीमार हो गए हैं। राजा ने तेनाली को सांत्वना दी और कहा, तेनाली, तुम परेशान मत हो। तुम मेरा उधार चुकाने के लिए नहीं बंधे हुए हो। चिंता छोड़ो और शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। यह सुन तेनालीराम पलंग से कूद पड़ा और हंसते हुए बोला, महाराज धन्यवाद। यह क्या है तेनाली, इसका मतलब तुम बीमार नहीं थे? मुझसे झूठ बोलने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? राजा ने क्रोध में कहा, नहीं नहीं महाराज, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं उधार के बोझ से बीमार था। आपने जैसे ही मुझे उधार से मुक्त किया तभी से मेरी सारी चिंता खत्म हो गई और मेरे ऊपर से उधार का बोझ हट गया। इस बोझ के हटते ही मेरी बीमारी भी जाती रही और मैं अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा। अब आपके आदेशानुसार मैं स्वतंत्र, स्वस्थ व प्रसन्न हूँ। हमेशा की तरह राजा के पास कहने के लिए कुछ न था। वह तेनाली की योजना पर मुस्कुरा पड़े। सरदार जी पहली बार अपने लड़के मोंटी को स्कूटर पर घुमाने निकले तो रास्ते में अंगूर दिखा तो मोंटी चिल्लाया, पापा पापा, अंगूर खाना है। सरदार जी, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े अंगूर मिलते हैं, ये तो अंगूर ही है अंगूरी। और आगे बढ़ गए। रास्ते में सेब दिखा तो मोंटी चिल्लाया, पापा पापा, सेब खाना है। सरदार जी, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े सेब मिलते हैं, ये तो सेब ही है सेबी। और फिर आगे बढ़ गए। रास्ते में केला दिखा। मोंटी फिर चिल्लाया, पापा पापा, केला खाना है। सरदार जी, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े केला मिलते हैं, ये तो केली है केली। और फिर आगे बढ़ गए। रास्ते में समोसा दिखा। मोंटी फिर चिल्लाया, पापा पापा, समोसा खाना है। सरदार जी, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े समोसा मिलते हैं, ये तो समोसी है समोसी। करते करते वो मोंटी को लेकर वापस आ गए और कुछ भी नहीं लिया। मोंटी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। माँ ने पूछा, पापा के साथ घूमने में मजा आया? मोंटी ने कहा, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े पापा मिलते हैं, ये तो पापी है पापी। नो 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 नो। मोहन रेलवे गार्ड की भर्ती में गया और रिटन एग्जाम पास करके इंटरव्यू राउंड में पहुंच गया। इंटरव्यू के दिन वो तैयार होकर पहुंचा तो इंटरव्यूअर, मान लो तुम स्टेशन के गार्ड हो और तुम देखते हो कि दो ट्रेनें एक ही पटरी पर है और तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ी जा रही हैं। तुमको पता है कि अगर कुछ नहीं किया तो एक तेज टक्कर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? तो मोहन बोला, मैं लाल झंडा लहराऊंगा। इंटरव्यूअर, मान लो तुम्हारे पास लाल झंडा नहीं है तब? तो मोहन बोला, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल रंग की चड्डी पहनता हूं तो मैं उसे लहरा सकता हूं। समझ रहे हैं ना सर? इंटरव्यूअर, पर रात का वक्त हो तो? मोहन ने बोला, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल और हरे रंग का जलने वाला टॉर्च अपने पास रखता हूं तो मैं उसे जला दूंगा। इंटरव्यूअर, अगर बारिश हो रही हो और टॉर्च की सेल भीग गई हो तो? मोहन, ऐसी स्थिति में सर मैं दौड़ के अपने भाई सोहन को बुला के लाऊंगा। इंटरव्यूअर, क्यों, वो क्या कर लेगा? मोहन, वो कर तो कुछ नहीं पाएगा। इंटरव्यूअर, तो? मोहन, मैं कहूंगा देख ले भाई देख ले, ऐसा भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट देखने का मौका फिर नहीं मिलेगा। इंटरव्यूअर खड़ा होकर बोला, भाग यहां से।